हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर समझा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ये एरर्स को हमने समझा था कि एरर्स क्या होती हैं। एक बार अगर आपको मैं फिर से रिपीट कर दूँ तो एब्सोल्यूट एरर क्या था। आप एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेज़र करते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं आपको। ठीक है ना, एक ही एक्सपेरिमेंट की आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के आसपास करीब करीब। तो आप उनका मीन निकाल के क्या फाइंड करते हो? अपना फाइनल एक आंसर फाइंड करते हो। इस मीन को हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है कितनी है, तो आप इन मीन वैल्यूज से डिफरेंसेस निकालते हो हर एक एक्सपेरिमेंट का, जो आपने हर एक डेटा निकाला है, ठीक है, उनका डिफरेंस निकालते हो और फिर उन डिफरेंसेस का भी क्या निकालते हो? आप एवरेज निकालते हो। तो जो आंसर आता है उसे आप क्या कहते हो? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ओके, रिलेटिव एरर क्या था? जब आप एब्सोल्यूट एरर का रेशो फाइंड करते हो, किससे? उसकी ट्रू वैल्यू से। एब्सोल्यूट एरर का रेशो फाइंड करते हो एक्चुअल वैल्यू से, तो इसे कहते हो आप रिलेटिव एरर। और जब आप इसका परसेंटेज फाइंड कर लेते हो तो इसी को कहते हो आप क्या? परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। क्या एग्जांपल लें? सपोज़ आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम। सपोज़ आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपने मेजर्ड किया टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो आपने अगर एक टाइम पीरियड मेज़र किया किसी सिंपल पेंडुलम का, तो जो सक्सेसिव मेजरमेंट्स आए, यानी जो रीडिंग्स आई, सपोज हम लिखते हैं रीडिंग्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, रीडिंग्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर, वो रीडिंग्स क्या क्या हैं? 2.63 सेकेंड्स, सेकेंड में हो गया ऑब्वियसली, टाइम पीरियड है तो 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स एंड 2.71 सेकेंड्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक रीडिंग और है 2.80 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 रीडिंग्स हैं यहाँ पर। 5 बार आपने प्रैक्टिकल किया, 5 बार आपने टाइम पीरियड की रीडिंग्स निकाली, तो 5 बार ये रीडिंग्स आई आपको, देखा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है अगर एरर्स, जैसे आपको अगर कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, आपको अब इस डेटा से क्या फाइंड करना है? एरर्स फाइंड करनी है। ओके, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा मीन। ठीक है, मीन टाइम पीरियड को हम ले लेते हैं टी, तो पहले इस टी का आप मीन निकाल लीजिए, इन्हें एवरेज निकाल लीजिए कितना आता है। एवरेज निकालने के लिए आप सभी को ऐड करेंगे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो डिवीज़न करने से आपकी वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है वो लिख देता हूँ। 2.624 आएगा सेकंड्स। लेकिन लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपको कैलकुलेशंस करते टाइम आपको कितना ध्यान रखना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। हर एक डेटा में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3 है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ रहा है। तो फिर आपको आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। तो आपको इस 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल क्या है? 5 से छोटा नंबर हो तो कोई चेंज नहीं करते हैं, प्रीवियस डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। यानी आप अपना आंसर क्या लिखेंगे? 2.62 सेकेंड्स। देखिए, ये रूल होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस के रूल होते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ, ये इसीलिए सीखते हैं हम। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देख लिया, एक डेटा आपको जो गिवन है, ये डेटा आपने कलेक्ट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार टाइम पीरियड फाइंड किया, रेस्पेक्टिवली ये टाइम पीरियड्स आया। अब आप उसका कैलकुलेशन कर रहे हो, एरर निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेशन करोगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करोगे, तो फाइनली जो अब आप आंसर निकालते हो वो आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए, मतलब जो डेटा है उसमें जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे खैर सभी में 3 डिजिट है, तो आपको अपना आंसर भी 3 डिजिट में चाहिए, लेकिन ये 4 डिजिट में आ रहा था, इसलिए आपने राउंड ऑफ किया, इस 4 को आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया। 5 से छोटा नंबर था इसलिए आपने अनचेंज रखा प्रीवियस डिजिट। अगर 5 से बड़ा नंबर आता तो आप +1 कर देते। 5 होता तो उसके लिए आपको रूल बताया, उसके आगे देखना पड़ता आपको। अगर 0 होता तो कोई चेंज नहीं करते, 1 होता तो फिर ये देखते कि प्रीवियस डिजिट इवन है कि ऑड है ना, वो रूल्स हैं। ठीक, तो ये आपका
टी मीन आया, मतलब ये आपके लिए क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई। ठीक, अब आपको एरर निकालना है, तो आप एरर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आप एरर फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने एब्सोल्यूट एरर में आपको लिखवाया था, क्या करते हैं आप मीन में से हर एक को माइनस करते जाते हैं, यानी डिफरेंसेस निकालते जाते हैं, कितने कितने डिफरेंसेस आए। और एक्चुअली वो जो डिफरेंस निकालते हैं आप, उसका आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, सिर्फ साइन नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड लेते हैं। यानी फर्स्ट डेटा था आपका 2.63, उसमें से आपने माइनस करा 2.62 को, जो आपका एवरेज आया था। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0.01। फिर आपने 2.56 में से माइनस किया 2.62 को। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि हम केवल इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन नहीं ले रहे हैं। हाँ, साइन नहीं लेना है आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड ले रहे हैं आप। 0.06 आया था। फिर 2.42 माइनस करेंगे आप 2.62, ये भी वैल्यू माइनस में आएगी, हम उसको लिखेंगे तो प्लस में ही 0.20 आएगा शायद, 20। फिर आप माइनस करें 2.71 माइनस 2.62, ये वैल्यू आ रही है 0.09। फिर 2.80 माइनस 2.62, ये वैल्यू है 0.18। फिर ये जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसका भी आप क्या फाइंड करते हैं, एवरेज। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा टी मीन। डेल्टा टी मतलब एब्सोल्यूट एरर इन टी। एरर को किससे रिप्रेजेंट कर दोगे आप, डेल्टा से। डेल्टा टी मीन्स एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे निकालोगे आप, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। तो आपकी एब्सोल्यूट एरर क्या आई, एब्सोल्यूट एरर, जिसको आप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हो। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 0.11 सेकेंड। ठीक है, 0.11 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आया, एब्सोल्यूट एरर आया। तो अब आप जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का, उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखिए मैं बता दूं कि उसको मन को कैसे एक्सप्रेस करना पड़ता है। जो आप अपना आंसर लिखते हो, यानी आप अपना जो आंसर लिखोगे कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या है, तो आप ऐसा लिखोगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2.62 आई थी आपकी वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 0.11। मतलब आपको इस तरह से लिखना पड़ता है, t प्लस माइनस डेल्टा टी। टी यानी कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, जितनी उसमें एब्सोल्यूट एरर आई है। टी की वैल्यू 2.62 आई थी, प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर आई है 0.11। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। यानी टाइम पीरियड क्या हो सकता है, दो वैल्यू हो सकती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की दो वैल्यू क्या हो सकती है, 2.62 प्लस 0.11, है ना। यानी टाइम पीरियड लाई बिटवीन 2.62 प्लस 0.11 करेंगे आप तो 2.73 आएगा, और 2.62 माइनस 0.11 करेंगे तो 2.51 आ रहा है। यानी टाइम पीरियड की वैल्यू इन दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में होगी। ठीक है ना, ठीक है। ये क्या हुई आपकी एब्सोल्यूट एरर को आपने समझा कि इसमें आपने एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड की, और फिर टाइम पीरियड को किस तरीके से एक्सप्रेस किया। इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, भले कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, इस टाइप से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक्चुअली टाइम पीरियड इन दोनों पॉइंट के बीच में लाया करेंगे। अब जैसे अगर हम देखें कि टाइम पीरियड की वैल्यू 2.73 या 2.51 है, जैसे उसकी एक्चुअल वैल्यू 2.62 आई थी, तो क्या होता है कि वॉच से हमको इतना मेजरमेंट तक, यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्यूरेटली कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। ठीक है ना, डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्चुअल आप टाइम को एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप इसको, जैसे अभी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आप इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आप इसको 2.7 लिख सकते हो, इसको 2.5 लिख सकते हो, कि टाइम पीरियड 2.7 और 2.5 के बीच में लाया कर रहा है। ठीक है, उसमें भी ये जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है, ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये इसके बाद वाले डिजिट पर डिपेंड करता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो है 2, है ना। इस 2 के बाद में जो भी डिजिट है ना वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिजिट किस पे डिपेंड करता है, इसके बाद वाला डिजिट पे डिपेंड करता है। ठीक है कि नहीं, ओके।
जैसे कि हमने उसमें सब पढ़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा है, कितने फिगर्स तक आप सिग्निफिकेंट हो। ओके, लेकिन आप ही आपको समझने के लिए, ठीक है, दैट्स ओके। ये आपने अपना आंसर लिख दिया है, आपने एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर ली, ये एब्सोल्यूट एरर आई थी। अब आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर क्या है। ओके, ऐसे रिलेटिव एरर फाइंड करोगे आप, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को आप इससे रिप्रेजेंट कर दिया करो इस वाले सिंबल से, इसको भी डेल बोलते हैं। इस सिंबल का नाम भी क्या है, डेल। इस तरीके से बनता है ये डेल, डेल टी, रिलेटिव एरर इन टी। ठीक है, ये डेल्टा टी था एब्सोल्यूट एरर, ये डेल टी बोल देंगे आप रिलेटिव एरर को। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो भी है। ठीक है, यानी क्या लिखते हो आप, डेल्टा टी बाय टी। डेल्टा टी की वैल्यू थी आपने 2 डिजिट तक, अगर आप लोगे तो 1 डिजिट तक ले रहे तो अब तो 0.1 और ये 2.6। ठीक है, अब इसका जो भी डिवीज़न करके वैल्यू आती है हम वो लिख सकते हैं अपने आंसर में कि क्या वैल्यू है। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी, है ना, 0 पॉइंट, फिर 0 आएगा शायद, और 3 आएगा क्योंकि 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 26, 78 होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या वैल्यू आती है आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसके बाद क्या वैल्यू आती है। मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, 78 आया था, 100 मतलब 22 बचे, 0 बढ़ाएंगे आप तो 26 में 4 2 26 8 आएगा इसके बाद। ठीक है, लेकिन आपको वही 2 डिजिट तक चाहिएगा, है ना, तो आप इसको 0.0 1 डिजिट तक चाहिएगा तो आप इसको 0.03 लिख लीजिएगा। ओके, अब 0.03 नहीं, हम इसको 0.04 लिखेंगे, 0.04, क्योंकि 8 को आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आया आपका रिलेटिव एरर डेल्टा टी। रिलेटिव एरर कितनी है, 0.04 सेकेंड। सेकेंड भी नहीं, इसमें सेकेंड नहीं लिखेंगे आप। क्यों नहीं लिखेंगे सेकेंड, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होगी, समझ लीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर की तो होगी यूनिट, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में आप एवरेज फाइंड करते हो। रिलेटिव एरर में फार्मूला क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। ये भी डेल्टा टी का मतलब क्या है, टाइम है, ये भी क्या है, टाइम है, सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी रिलेटिव एरर की। अब निकालना अगर आपको है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज एरर में हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज एरर क्या लिखेंगे, इसका 0.04 जो आया है इंटू आप क्या कर दीजिए 100%। अगर आप इंटू 100 करते हैं तो क्या आएगा 4%। ठीक है, रिलेटिव एरर में इंटू क्या कर दीजिए 100%, इंटू 100 किया परसेंट मतलब 4%, ये होगी परसेंटेज एरर। ठीक है, आपने देखा मैंने जो एग्जांपल आपको बताया। ठीक है, प्रैक्टिकल हमने एग्जांपल लिया है, एक टाइम पीरियड आपको गिवन है, तो आप एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या फाइंड करोगे, पहले एवरेज निकालोगे जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी या एक्चुअल वैल्यू होगी, फिर एब्सोल्यूट एरर के लिए आप डिफरेंसेस निकालोगे सारे। डिफरेंस निकालना है, सिर्फ साइन नहीं लेना हमें, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, उनका भी एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आंसर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आंसर को, टी प्लस माइनस डेल्टा टी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक, रिलेटिव एरर फाइंड किया फार्मूले से, देन परसेंटेज एरर फाइंड किया, है ना। अब हम देखेंगे आगे कि एरर्स के कॉम्बिनेशंस क्या हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में कॉम्बिनेशन में दी हुई है। कॉम्बिनेशन देखिए कैसा हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, बस 4 टाइप से ही हो सकता है ये, कि 2 फिजिकल क्वांटिटी एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में हो। ठीक है, तो फिर हम एरर कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स की कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें एरर्स ऑफ अ सम और डिफरेंस, ये हम एक साथ ही बता देते हैं आपको, सम और डिफरेंस। एरर्स ऑफ सम और डिफरेंस मतलब सम और डिफरेंस में आपको क्या करना है वो समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी 2 दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है, यानी कि सम है। ठीक है, जैसे हम ले लें कि
z इज इक्वल टू है a प्लस बी। z एक फिजिकल क्वांटिटी, a और b का क्या है, सम है, ठीक है ना। तो अगर हमें अब निकालना है कि ये सम है तो फिर इसका एब्सोल्यूट एरर कैसा होगा, ठीक है ना, कि z का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। z का एब्सोल्यूट एरर सपोज डेल्टा z है, उसको आप डेल्टा z से रिप्रेजेंट करोगे। तो अभी हमने जैसे बताया था फाइनल आंसर कैसा लिखते हो, z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसा लिखोगे, जैसे t प्लस माइनस डेल्टा t मैंने बताया था। तो z का फाइनल आंसर क्या लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ऑब्वियसली a में जितनी एरर है, a की एब्सोल्यूट एरर प्लस b की एब्सोल्यूट एरर, यानी a का जो आंसर होगा और b का जो आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि डेल्टा a का मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा b है एब्सोल्यूट एरर इन b, वैसे डेल्टा z है एब्सोल्यूट एरर इन z, ठीक है। ये मैंने आपको मीनिंग बताया उसका कि क्या है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z आप इस तरह से लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z, वो डेल्टा z क्या होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जैसा आप दिख रहे हो। तो आगे आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। किस केस में, z इक्वल टू a प्लस b के केस में, ठीक है। समझ में आया, डेल्टा z क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर ऐसा है कि z इक्वल टू a माइनस b है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z को क्या लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। और इसे आप ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट ओपन करके a माइनस b, और ये क्या देखिए प्लस माइनस डेल्टा है। अब ये माइनस है, माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस होगा, माइनस 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 होगा प्लस, मतलब आएगा तो प्लस माइनस ही एक बार, ठीक है ना। डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि बाहर ऑलरेडी प्लस माइनस अगर आप लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो लिखेंगे आप ऐसे ही ना, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो फिर इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हुई, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z क्या हुई, डेल्टा z इज इक्वल टू वही प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों में सेम होगी, प्लस में भी और माइनस में भी। ये देखिए एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन दोनों में यही होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में हो, z इक्वल टू a प्लस b के फॉर्म में हो या z इक्वल टू a माइनस b के फॉर्म में हो, उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो होती है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। ये था पहला आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स का पार्ट, कि एरर ऑफ सम और डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमने आपको डिराइव करके बता दिया है, जैसे ये आपको डेरिवेशन आएगा नहीं, ये हमें अप्लाई करना है डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। कि यानी जहाँ भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखा तो हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों क्वांटिटी। वैसे ही अगर 3 क्वांटिटी हो, 4 क्वांटिटी हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, ठीक है, सभी के लिए ऐसा लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा और फिर डिवीज़न में क्या होगा, ओके। सेकेंड है, पहले मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं हम, फिर जैसे डिवीज़न ले लेंगे। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर ऐसा लिखा है कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, z इक्वल टू a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और हमें फाइंड करना है डेल्टा z। इस केस में डेल्टा z क्या होगा, ठीक है। तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। z इक्वल टू a इंटू बी है, हम z की फाइनल वैल्यू को कैसा लिखते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसा लिखते हैं,
तो फिर ए को क्या लिखेंगे आप, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इनटू में है बी तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके है ना, कि z इक्वल टू ए इंटू बी है तो z प्लस डेल्टा z क्या होगा, a प्लस डेल्टा है इंटू बी प्लस डेल्टा बी। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, ओके ए बी, ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी और डेल्टा ए डेल्टा बी। लेफ्ट हैंड में क्या देखिए, z प्लस माइनस डेल्टा z, ओके। अब देखिए z किसके इक्वल है, ए बी के, तो ये z से ए बी तो कैंसिल ही हो जाएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ना, z इक्वल टू ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, वो क्वांटिटी लिख लेते हैं हम, क्या क्या क्वांटिटी बची देखिए, आपके पास क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए बी है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, डेल्टा z इज इक्वल्स टू, सभी के आगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस को तो हम बाहर ही लिख लेते हैं, यह है a इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब आप देखिए जो डेल्टा ए या डेल्टा बी होता है, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, वो उस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। जैसा अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था एग्जांपल का टाइम पीरियड वाला, उसमें टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी 26 पॉइंट समथिंग कुछ आई थी सेकंड्स, लेकिन उसमें जो एरर आई थी वो आई थी 0.01। अब 26.6 और 0.01 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 26.6 वैल्यू 0.01 से बहुत बड़ी होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो एब्सोल्यूट एरर होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, यानी डेसिमल्स में होती है। अब सपोज़ ये आपके पास में दो वैल्यू है डेल्टा ए और डेल्टा बी, यानी दो डेसिमल वाली वैल्यूज़ का आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए ऊपर करके बताऊं कि अगर आपने 0.01 में मल्टीप्लाई किया, 0.02 का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आंसर क्या आएगा, कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 1 2। ये देखिए अब इस क्वांटिटी को देखिए 0.0002, ये सपोज डेल्टा ए है, ये डेल्टा बी, क्योंकि जो भी एब्सोल्यूट एरर होगी ना वो डेसिमल में ही होगी, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। दो डेसिमल वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है। मैंने जैसे यहाँ बताया आपको 0.0002, तो इतने छोटे नंबर को अगर आप किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, therefore delta A and into delta B also a very small quantity which can be neglected, मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल बताया आपको समझ में आ गया ना कि हम क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतनी छोटी सी वैल्यू को अगर आप किसी में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये डेसिमल के बाद 3-4 नंबर तक जा रहा है वो। तो देयरफॉर आप डेल्टा z को क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा ए, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो उसको, है ना। अब आप एक काम कीजिए, आप दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय z से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो देखिए ये डेल्टा z अपॉन z हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन, आपने यहाँ पे z से डिवाइड किया, मतलब आप क्या लिखेंगे, z इक्वल टू किसके है, ए बी के, आप लिख दीजिए ए बी, z इक्वल टू ए बी है, आप यहाँ पे ए बी लिख दीजिए। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z अपॉन z कितना आया, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। आप इसको ऐसा लिखिए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। समझ आया आपको,
तो यहाँ से आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं z में। तो z की एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी, आप डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू दिस, z को आप इधर ले जाइए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डेल्टा z की वैल्यू आ गई z इंटू ब्रैकेट डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो क्या समझा आपने कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, z इक्वल टू ए बी के फॉर्म में लिखा है, आपको निकालना है डेल्टा z। तो हमने डिराइव करके बता दिया आपको फार्मूला कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा z बाई z इक्वल टू होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन b, यानी एब्सोल्यूट एरर इन a डिवाइडेड बाय a। और ये जो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय a होगा, इसको आप क्या कहते हो, रिलेटिव एरर कहते हो कि नहीं, ये क्या है, रिलेटिव एरर है, यानी कि रिलेटिव एरर्स का सम होगा। रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, क्योंकि ये रिलेटिव एरर होती है। तो डेरिवेशन समझ में आया आपको, है ना, ये बहुत काम में आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब हम डिवीज़न का देख लेते हैं, मतलब एरर्स इन डिवीज़न, यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवीज़न के फॉर्म में हो, डिवीज़न के फॉर्म में मतलब ऐसा हो z इज इक्वल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि हम पहले लिखते आए थे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आप इसको ऐसे ही लिखोगे अभी तो, ठीक। अब आप एक काम करेंगे कि अगर हम ऐसा करें, इसका हम रैशनलाइजेशन करें, रैशनलाइजेशन मतलब हम b माइनस प्लस डेल्टा b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, b माइनस प्लस डेल्टा b से कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ में आया आपको। z इक्वल टू ए अपॉन बी है, z प्लस डेल्टा z आप इस तरीके से लिखोगे इसको, ऊपर भी और नीचे भी a और b के लिए, a प्लस माइनस डेल्टा है, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आपने रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन करते आपको आता है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में प्लस हो तो आप माइनस से करते हो, और अगर माइनस हो तो प्लस से करते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या होगा, a इंटू बी, और फिर a का मल्टीप्लाई डेल्टा b से होगा, माइनस प्लस लगा है बीच में तो आप माइनस प्लस लगा दीजिए बोलिए, माइनस प्लस a इंटू डेल्टा b, फिर प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और फिर वही प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस डेल्टा बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो, एक प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा, ठीक है। ये है z प्लस डेल्टा z की वैल्यू अभी हमारे पास। अगेन अब वो जैसे प्रीवियस में हमने इसको इग्नोर किया था, नेग्लेक्ट किया था, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ये दोनों वेरी स्मॉल क्वान्टिटी हैं, आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, है ना, डेसिमल क्वांटिटीज़ होती हैं, और प्रोडक्ट हो गया तो और छोटा हो जाता है। वैसे डेल्टा बी का स्क्वायर, डेल्टा बी बहुत ही छोटी क्वांटिटी 0.02, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 0.0004 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम किस किस को नेग्लेक्ट कर दें, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए, न्यूमरेटर में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी जो एक साथ आ रहा है, दोनों एरर्स का प्रोडक्ट, और नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा बी का जो स्क्वायर है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो रही है, इनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब आपके पास में क्या बची वैल्यू, देखिए ए बी, इसको भी आप प्लस माइनस ही लिख लीजिए, क्योंकि उसका किसी के साथ हमें ऑपरेशन नहीं करना है अभी यहाँ, ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए, इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, डिनोमिनेटर में था बी स्क्वायर बस, ठीक है। आप सभी को बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आता है, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये होगा ए अपॉन बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर, प्लस ये बी से बी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ बचा डेल्टा ए अपॉन बी, ओके, है ना। अब हम यहाँ एक काम कर देते हैं, हम बोथ साइड z से डिवाइड कर देते हैं सभी को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय z से डिवाइड किया, तो यहाँ आपने z से डिवाइड किया, z अपॉन z 1 हो गया, प्लस माइनस ये डेल्टा z अपॉन z है,
इक्वल टू, देखिए z की वैल्यू a अपॉन बी है ना, ये तो वैसे ही a अपॉन बी मतलब यहाँ पे आप z लिखेंगे तो z की वैल्यू a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी को a अपॉन बी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर। वैसे ही अगर आप इसको डिवाइड करेंगे a अपॉन बी से तो b जाएगा न्यूमरेटर में, a से a कैंसिल हो गया, b से एक b भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा डेल्टा b अपॉन बी प्लस माइनस। और यहाँ भी आप डिवाइड करेंगे a अपॉन बी से b कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा डेल्टा a अपॉन a। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। सो अब आपके पास फाइनली क्या बची वैल्यू, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस आगे लिख लीजिए, प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी कि डिवीज़न में भी सेम फार्मूला आया है जैसा मल्टीप्लिकेशन में आया था, है ना। आपने देखा ना पीछे मल्टीप्लिकेशन में हमने z इक्वल टू a इंटू बी था, तब भी यही आया था फार्मूला। और अगर डिवीज़न है z इक्वल टू a अपॉन बी है, तब भी यही फार्मूला आ रहा है एरर्स में जो रिलेशन है, ठीक है। एरर्स इन डिवीज़न डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आप सेम रिलेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम थी, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में सेम आ रही, देखिए, ओके। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल है तो फिर एक्सपोनेंशियल के लिए क्या होता है फार्मूला, ठीक है। उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। नंबर 4, एरर्स इन एक्सपोनेंट। मतलब अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी z कुछ इस तरह से है, a टू दी पावर कुछ है, सपोज a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर n, इस तरीके से अगर डिवीज़न में भी है और इसमें एक्सपोनेंट भी है, a और b की कुछ ना कुछ पावर्स हैं, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, m या n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए डिवीज़न में है ये, है ना, तो डिवीज़न में है तो डेल्टा z अपॉन z करेंगे आप डिवीज़न में, और क्या होता है प्लस माइनस a अपॉन बी के केस में क्या हो रहा था, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ पर क्या होता है कि पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, m इंटू हो जाएगा ये डेल्टा a अपॉन a प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b, समझा, ठीक है। क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए आपको लॉगरिथम का फंडा क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपका लॉगरिथम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अभी तक आपको यही नहीं पता है कि लॉग क्या होता है, तो लॉग के लिए एक अलग से हम क्लास ले लेंगे, क्योंकि लॉग अभी तक कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं आता है मैथमेटिक्स में क्लास 10th तक कि लॉग क्या चीज़ होती है, ओके। तो पहले आपका लॉग के कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे, तो फिर आप इसका डेरिवेशन समझ पाओगे कि इसका इस तरीके से कैसे आया है ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई क्वांटिटी इस तरीके से गिवन है z इक्वल टू a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर n, तो डिवीज़न में हम ऐसे ही फॉर्मूला लगाते हैं जैसा भी हमने पीछे प्रूव किया, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, इधर इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z। वैसे हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन e प्लस डेल्टा b अपॉन b। लेकिन ये जो पावर्स हैं इनकी, जो एक्सपोनेंशियल है, वो इनके प्रोडक्ट में भी आएंगे। सपोज़ मैं अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, मैंने कोई एग्जांपल लिया कि z क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n अपॉन c टू दी पावर p, ऐसा कुछ है ना। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में, ये डिवीज़न में, प्रोडक्ट और डिवीज़न दोनों में सेम फार्मूला लगता है, आप आगे लगाएंगे प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b और प्लस p इंटू डेल्टा c अपॉन c। समझ आया आपको कि अगर क्वांटिटी कुछ इस तरीके से होगी, है ना, तो आप ये लगाएंगे, ठीक है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि एक्सपोनेंशियल में भी हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे एरर्स को, ओके। तो ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि जैसे कि ओम्स लॉ आपने पढ़ा क्लास 10th में पढ़ा ना, ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। इसमें वैल्यू गिवन है V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I की वैल्यू गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आपको फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन R, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितनी है वो फाइंड करना है। R इक्वल टू V अपॉन I ओम्स लॉ हम जानते हैं,
वी और आई की वैल्यू हमको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू गिवन है। देखिए किस फॉर्म में गिवन है कि उसमें वैल्यू गिवन है और साथ में उसकी एब्सोल्यूट एरर भी गिवन है ना। हमने आपको क्या बताया था, कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से दी हुई हो तो ये उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है और ये क्या होती है उसमें एरर, कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर होती है। वी और आई में आपको एब्सोल्यूट एरर गिवन है और उनकी वैल्यूज़ गिवन है। तो अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अभी जो हमने कंसेप्ट समझे उसके अकॉर्डिंगली R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो आप इसको कैसा लिखोगे, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अभी हमने ऐसे ही सीखा है ना, देखिए Z इक्वल टू ए अपॉन बी था तो डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। वो बाहर तो प्लस माइनस लगा हुआ था कि पॉजिटिव या नेगेटिव एरर हो सकती है, वो हम अपने फाइनल आंसर में लगा देंगे, ठीक है। लेकिन होगा कुछ इस तरीके से। और ये जो होता है डेल्टा R अपॉन R या डेल्टा Z अपॉन Z जो होता है, क्या होता है वो होता है रिलेटिव एरर। डेल्टा R क्या है, एब्सोल्यूट एरर। जब एब्सोल्यूट एरर को आप एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हो तो क्या आती है, रिलेटिव एरर। और उसमें अगर आप परसेंटेज लगा देते हो तो क्या आ जाती है, परसेंटेज एरर। यानी कि आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन R, तो डेल्टा R अपॉन R का क्या फाइंड करना है आपको, परसेंटेज। मतलब क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V का परसेंटेज प्लस डेल्टा I अपॉन I का परसेंटेज, है ना। तो अब ये परसेंटेज क्या आ रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इस परसेंटेज को फाइंड कर लेते हैं। देखिए डेल्टा V अपॉन V का परसेंटेज कितना आएगा, डेल्टा V की वैल्यू क्या गिवन है, 5, ठीक है। तो 5 अपॉन 100 इंटू 100%, तो कितना आया 5%, है ना। परसेंटेज एरर इन V कितनी आई, 5%। वैसे डेल्टा I अपॉन I परसेंट निकालेंगे तो डेल्टा I था 0.2 और I की वैल्यू थी 10 इंटू 100%, तो कितना आता है, इंटू 100 किया तो 210 इंटू 100 करेंगे तो 20 आएगा, 10 टू 22%, है ना। करंट में परसेंटेज एरर है 2%, वोल्टेज में परसेंटेज एरर है 5%। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, जो पीछे हमने निकाली थी। पुट इन इक्वेशन 1, ये पीछे जो थी ये वाली, डेल्टा R अपॉन R परसेंट इक्वल टू दिस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितनी है ना। तो डेल्टा R अपॉन R परसेंट इक्वल टू क्या हो गया, 5% प्लस 2% डेट इज़ 7%, है ना। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितनी आई, 7%। समझ में आई है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन था ये, तो जब परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम ऐसे ट्रिक लगाएंगे। अब वैसे एक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ऐसा, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ जिसमें 2 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है। R1 है रेजिस्टेंस गिवन है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज और बी लिखा है पैरेलल, ठीक है। सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, R1 R2 की वैल्यू गिवन है। तो अभी आपको कोई एरर निकालने के लिए नहीं कहा है इस क्वेश्चन में, आपको बस बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का। कोई भी एरर वगैरह आपको निकालने के लिए नहीं कहा है कि क्या है, लेकिन एरर तो हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। एरर तो फाइंड करनी होती है ना आपको, जैसे एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीज़न में भी।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें और पहला लें कि हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं सीरीज़ में, ठीक है ना। तो सीरीज़ में फार्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R1 + R2, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटी कैसी है, एडिशन में है। एडिशन में है तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा R1 + डेल्टा R2। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही फार्मूला होता है, डेल्टा Z = डेल्टा A + डेल्टा B, ठीक। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, डेल्टा R1 कितना है वो देखिए क्वेश्चन में 3 और डेल्टा R2 है 4, तो डेल्टा R क्या हुआ 7, यानी कि R इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, पहले आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकालोगे यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, R1 + R2 यानी 100 + 200 दैट इज़ कितनी हो गई 300 ओम। पहले आप R इक्विवेलेंट निकालिए R1 + R2 करके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसलिए 300 ओम आया। फिर आप डेल्टा R निकालिए डेल्टा R1 + डेल्टा R2 करके, तो R + डेल्टा R इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 300 ± 7 ओम। ये आपका आंसर होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। क्या लिखते थे आप, Z + डेल्टा Z इक्वल टू A + B ± डेल्टा A + डेल्टा B। आपने देखिए A + B करा, R1 + R2 करा, 300 आया, 100 + 200, और वैसे 4 + 3 कर दीजिए 7 आ गया। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो बहुत ही ईजीली हो गया, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसा होता है फार्मूला, ठीक है। अब इसके लिए जब आपको वैल्यू निकालना पड़ेगी तो 1/R 1/R1 R2 करके तो आप वो निकाल लोगे वैल्यू की R की इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, लेकिन डेल्टा R के लिए फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसमें क्या करूँ, वो A/B के फॉर्म में रहता था तो डेल्टा A/ डेल्टा B लिख देते थे, तो फिर अब इसको कैसे करना है ना। इसके लिए आप एक काम करें कि इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लें। इसका एलसीएम आएगा R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R1 + R2, यानी R की वैल्यू क्या होगी R1 R2/R1 + R2, ये होगी R की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में तो पहले आप R निकाल लीजिए कितना आता है, R1 R2, R1 क्या था 100 × R2 है 200 डिवाइडेड बाय 100 + 200 मीन्स कितना आ रहा है 300, 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2/2 से कैंसिल हुआ ये 2, तो 200/3 आया ये, ठीक है। दैट इज़ 66.7 ओम आना है, 66.7 ओम राउंड ऑफ करके, ओके। अब ये तो आ गया R। अब आप निकालना चाहते हो R', तो आप ये देखिए इस फॉर्मूले को देखिए R, तो R इक्वल टू ऐसा है जैसे Z = A/B होता है ना। मैं इसको ऐसे मान लूँ कि Z = A/B के फॉर्म में है ये, ठीक है। अब चाहे कि यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी है, नीचे प्लस में भी है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, डेल्टा Z/Z। यहाँ पे R है तो आप इसको क्या लिखोगे, डेल्टा R/R 1/1। ध्यान से समझिए, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा R1/R1 R2 है तो डेल्टा R2/R2, Z का क्या होता है डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। तो A क्या है आपका, ये पूरा R1 R2, और B क्या है डेल्टा A/A। तो डेल्टा A/A मतलब डेल्टा R1 × डेल्टा R2/R1 × R2, और B क्या है R1 + R2। तो इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेल्टा R/, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको कैसे करें फिर अपन, देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम इससे निकालते हैं। तो इससे हमने R की वैल्यू निकाल ली, क्या है अभी हमें डेल्टा R फाइंड करना है। तो डेल्टा R हम इससे ना फाइंड करके
डेल्टा आर हम इसी फार्मूले से फाइंड करते हैं कि 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा जिसको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कहते हैं। अभी डिफरेंशिएशन आगे हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करवाएंगे, यानी कि इस सेकंड चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जब हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे उस टाइम मुझे आपको डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट हमको यहाँ पे अभी लगाना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दूसरे कंसेप्ट से क्या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से। एक्चुअली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इन्वर्स इक्वल टू R1 इन्वर्स प्लस R2 इन्वर्स। डिवाइड में है ना, आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। यानी आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं पहले से आपको बता दूं जैसे फिर से, तो पैरेलल का फार्मूला ये होता है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप R प्लस माइनस डेल्टा R करके लिखोगे, तो जो R की वैल्यू है वो तो आपने इस इक्वेशन से निकाल ली, 66.7 आ गई। लेकिन अब आप ये कंसेप्ट मत लगाइए A/B वाला, अब आपको डेल्टा R निकालना है। तो डेल्टा R के लिए क्या कर रहा हूँ, वापस से वही इक्वेशन ले रहे हो 1/R वाली, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, R इन्वर्स इक्वल टू R1 इन्वर्स प्लस R2 इन्वर्स। यहाँ पे इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको इधर साइड में लिख कर बताता हूँ। जैसे x⁴n का आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेल्टा, तो वो होता है n x⁴n-1 डेल्टा x, ये होता है। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा, डेल्टा xn इक्वल टू n x⁴n-1 डेल्टा x, यानी पावर आगे आएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी n-1। अब ये फार्मूला अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये माइनस आगे आएगा, ठीक है। और फिर r की पावर n-1 -1 कितना हुआ -2 इंटू डेल्टा r। समझ आया? यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा xn इक्वल टू n x⁴n-1 डेल्टा x, ठीक है। तो हम r इन्वर्स में लगाएंगे यही वाला फार्मूला, तो क्या लिख सकते हैं, -1 आगे हुआ, -1 लिखें यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। पावर क्या हो गई n-1 यानी -1 दैट इज़ -2 डेल्टा x यानी डेल्टा r। सेम फार्मूला इधर लगा दीजिए, -R1 टू दी पावर -2 हो जाएगा डेल्टा R1, -R2 टू दी पावर -2 होगा डेल्टा R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे माइनस तो कॉमन आके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डेल्टा R/R² इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। इसको वापस आप डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर फिर से हो गई +2, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी माइनस कॉमन आके माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप डेल्टा R को कैलकुलेट कर सकते हो। इस R² को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो R² इंटू डेल्टा R1/R1² प्लस R² इंटू डेल्टा R2/R2²। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको फाइंड करना डेल्टा R की वैल्यू जो आई थी 66.7 थी, R² भी डिवाइड में R1 का स्क्वायर भी है, R1 की वैल्यू थी 100 ओम, दोनों का ही स्क्वायर है तो ये कर दिया। डेल्टा R1 क्या था 3 ओम प्लस R है अगेन 66.7 अपॉन R2 की वैल्यू थी 200 ओम, दोनों का स्क्वायर है, इंटू डेल्टा R2 था 4 ओम, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो यहाँ से डेल्टा R फाइंड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने के बाद 1.8 आएगा, ठीक, इसकी वैल्यू आएगी 1.8। तो ये क्या आया, डेल्टा R। अब अपना जो आप फाइनल आंसर लिखोगे कि जो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल के केस में, ठीक है ना, कैसे लिखोगे, R प्लस माइनस डेल्टा R की वैल्यू थी 66.7 प्लस माइनस डेल्टा R आया था 1.8 ओम, ठीक है। ये आप अपना आंसर लिखोगे 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ओके, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन भी हमने किए, कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे, अभी हमें और क्वेश्चंस करने हैं एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है एरर्स एंड मेजरमेंट, ये फिनिश हो जाएगा, देन मैं आपको इसकी वर्कशीट दूंगा सॉल्व करने के लिए, ओके। वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। थैंक यू।